सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसमें 9 अध्याय देख चुके हैं। आज 10वां अध्याय गृह प्रवेश विधि, इसको आरंभ करते हैं। इसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अपन विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का सारांश रूप में अभी अध्ययन कर रहे हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 10वें अध्याय गृह प्रवेश विधि के प्रथम 2 श्लोक में ये बताया कि सूर्य जब उत्तरायण हो, है ना, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य जो है वो उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। तो 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होता है। मोटा मोटा ये समझो कि मकर संक्रांति से यानी जनवरी 14-15 जनवरी से 6 महीने तक इस समय गृह प्रवेश करना शुभ होता है। फिर जैसा अपन जानते हैं कि सभी मांगलिक कार्य में जो गुरु ग्रह है और शुक्र ग्रह है वो कैसा होना चाहिए, तो कहा वो बलवान होना चाहिए। जितना भी मानसिक कह लो, आध्यात्मिक कह लो, वो जो सुख है वो गुरु से आता है और जो सांसारिक सुख है वो उसका जो दाता है वो शुक्र है। तो कहा जब गृह प्रवेश करें उस समय गुरु और शुक्र ये बलवान होना चाहिए। फिर अशुभ की दृष्टि से कहा कि मास के अनुसार जब विचार किया कि जो चैत्र मास है उसमें यदि हम गृह प्रवेश करते हैं तो वो धन की हानि कराता है। चैत्र मास, ये जो चांद्र मास कहे गए हैं 12 होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आदि। तो इसमें चैत्र मास को अशुभ बताया है। मोटे मोटे तौर पर यदि अपन ये कहें कि जब प्रकृति अपनी साम्यावस्था में हो, जब व्यक्ति के पास, अब कृषि प्रधान देश है, तो जो फसल जब आ चुकी हो, व्यक्ति के पास जब धन हो, तो उस समय कहा उस समय गृह आरंभ करना चाहिए। उस समय कहा कि उसको गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह आरंभ के अलग मुहूर्त हैं। इस समय कहा कि देखो बैसाख बहुत शुभ है, माघ शुभ है, फागुन भी बहुत अच्छा है। ये होली के आसपास का समय है। फागुन जो है वो होली के आसपास का समय है। बैसाख जो है उस समय भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं। तो ऐसे जो समय है जब फसल आई हुई है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, उस समय कहा कि ये गृह प्रवेश करना शुभ होता है। उसके बाद आगे बताते हैं कि श्लोक क्रमांक 3 से श्लोक क्रमांक 8 तक कि जो गृह प्रवेश करे उस समय कैसे करना। तो कहा वास्तु पूजन करे, सभी दिशाओं में घर के मूल और ऊपरी भाग पर दीपदान करे, भूतों को बलि दे, पूर्व आदि दिशा के क्रम से घी, दूध, मांस, लड्डू, शहद इनकी बलि दे। फिर जो बाहर के देवियां होती हैं, चरकी, विदारी, पूतना, पाप, राक्षसी आदि, उनको भी हवन करे, उनके लिए बलि दे, स्कंद आदि के लिए बलि दे। ये 5वें अध्याय में दिया है। विश्वकर्म प्रकाश के ग्रंथ के जो 5वां अध्याय है, जिसमें पद विन्यास का वर्णन अपने को मिलता है, उसमें 45 देवता ब्रह्मा आदि और बाहर जो चरकी, विदारी, पूतना, पाप, राक्षसी हैं, फिर स्कंद आदि, पीली पिच्छक आदि जो हैं, उनको सबको हवन करना। फिर विष्णु और अराट मंत्र से
वास्तु पुरुष का पूजन करना और गायत्री मंत्र से अन्य देवताओं का पूजन करना। तो यानी पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो घर है, उसको सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना। बलि का तात्पर्य यहाँ हवन से है। बलि का जो तात्पर्य है, मीनिंग है, उसका मतलब है प्रॉपर हवन करे, मंत्रोच्चारण करे, और ये शायद लिखा घर के मूल में ऊपरी भाग में दीपदान करे, यानी पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। इसका ये अर्थ लगता है। श्लोक क्रमांक 9 से आगे अब मुहूर्त आदि का वर्णन करेंगे। तो कहा, देखो जो जीर्ण घर है, पुराना घर है, जिसमें दोबारा प्रवेश करना है, उसमें मंथ का, मास का विचार नहीं करते। नवीन गृह प्रवेश में मास का विचार करते हैं। फिर सामान्य नियम बताया कि बहुत समय तक जब घर से बाहर रहे और फिर वापस आता हो, तो उस समय सूर्य और चंद्रमा का विचार करना चाहिए। एक सामान्य नियम बताया कि 90 दिन, 90 मास, 90 वर्ष, है ना, उसमें प्रवेश ना करे। जैसे घर से बाहर गया हो और बाहर रहता हो काफ़ी समय तक, तो 90 दिन पुनः घर में ना आए, 90 मास में भी ना आए, 90 वर्ष में भी ना आए, उसको निषेध किया गया है। और जब घर आरंभ किया था, उस दिन जो मुहूर्त निकाला था, उस समय का जो मुहूर्त निकाला था, जैसे अपन एनिवर्सरी बोलते हैं ना, हाँ, तो ये जो हिंदी पंचांग से जो एनिवर्सरी आई, चाहे वो दिन हो, मास हो, नक्षत्र हो, वार हो, उसमें प्रवेश करे। उत्तरायण में करे। लेकिन जो तृण यानी घास का बना हुआ घर है, घास का जो बना हुआ घर है, उसमें वो नियम नहीं लगता, वो कभी भी प्रवेश उसमें कर सकते हैं। सूर्य 12 राशियों में रहता है, ये पूरा मास हो जाता है, एक राशि में लगभग 1 महीने रहता है। तो कहा कि सूर्य जब कर्क राशि में हो, कन्या राशि में हो, कुंभ राशि में हो, उस समय ग्रह प्रवेश ना करे। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र से बताते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। सामान्य नियम है। तो उसमें बताया कि चंद्रमा जो है वो मृदु संज्ञक नक्षत्र में हो या स्थिर ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में, उस समय शुभ है। क्षिप्र में, चर में ना करो नए घर में प्रवेश। उग्र में, दारुण में ना करो, उग्र में करेंगे तो स्वामी के लिए अशुभ बताया। और जो पुराने घर हैं जिसमें पुनः प्रवेश कर रहे हैं, 3 प्रकार के प्रवेश होते हैं। एक होता है नवीन घर, एक होता है पुराने घर में यात्रा इत्यादि से वापस, और एक जीर्णोद्धार के बाद का प्रवेश। ऐसे जो 3 प्रकार के प्रवेश है। तो जो जीर्ण है उसमें पुष्य नक्षत्र, स्वाति, धनुष्टा, शतभिषा, इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा हो तो उस समय शुभ बताया। अभी चंद्रमा के नक्षत्र से विचार कर रहे हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में। फिर कहा कि देखो जो दारुण संज्ञक नक्षत्र है उसमें प्रवेश नहीं करना है, विशाखा नक्षत्र में प्रवेश नहीं करना है, कृत्तिका में नहीं करना है, लेकिन द्वार के नक्षत्र में प्रवेश करना शुभ है ना। द्वार के नक्षत्र आगे भी वो कई बार बता चुके हैं, अध्याय 7 में भी द्वार के नक्षत्रों का विस्तार से वर्णन किया है। फिर अन्य मुहूर्त के संबंध में कहते हैं कि रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, 14 उसमें प्रवेश ना करे। सामान्य रूप से मंगलवार, शनिवार को ना करे। फिर जो 27 योग होते हैं विष्कंभ आदि, उसमें जो कुयोग हैं उनमें प्रवेश ना करे। पाप ग्रह की जो लग्न है, पाप यानी क्रूर ग्रह, उसमें प्रवेश ना करे। चर लग्न में ना करे, चर लग्न के नवांश में ना करे। और जो भी मुहूर्त शुभ कार्य में वर्जित हैं उनमें भी ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे वो अभी विषय का एक तरह से परिचय ही चल रहा है, इतने डायमेंशंस आपको क्लियर होते जाएंगे। फिर तिथियों की कैटेगरी होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो रिक्ता में पहले मना कर दिया। फिर कहा कि देखो नंदा तिथि जो है, एक यानी प्रथमा कह लो, फिर उसके बाद छठ कह लो, 11 कह लो, उसमें दक्षिण द्वार वाले घर में प्रवेश करना शुभ है। भद्रा में पश्चिम द्वार वाले घर में प्रवेश करना शुभ है।
जया तिथि, तीज है, अष्टमी है 13 से, उसमें उत्तर द्वार वाले में प्रवेश करना शुभ है। और पूर्णा जो तिथि है, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, उसमें पूर्वमुखी घर में प्रवेश करना शुभ है। ये तिथि के अनुसार पहले नक्षत्र से देखा, फिर वार से भी समझा, क्रूर ग्रह के वार में नहीं करना है। अब यहाँ तिथि का बताया। उसके बाद व्यक्ति की जो जन्म राशि है, जिस राशि में उसका जन्म हुआ, उससे किस किस राशि में प्रवेश करने पर क्या परिणाम होते हैं उसको बताया। कि जन्म राशि में प्रवेश करा तो कहा व्याधि का नाश। दूसरी राशि है, सेकंड नंबर है, जैसे जन्म राशि मान लो किसी की कर्क है, तो दूसरे नंबर राशि जो है वो सिंह है, तो गोचर में जब चंद्रमा सिंह राशि में हो तो कहा धन का नाश। कब? कर्क राशि व्यक्ति के लिए। दूसरा कहा, तीसरी में धन का दाता। ये जन्म राशि से विचार चल रहा है, व्यक्ति की जो जन्म राशि है उससे कौन सी राशि में चंद्रमा है उसके आधार पर विचार चल रहा है। तो कौन सा उसमें शुभ बताया? तो कहा जन्म राशि से 10वीं और जन्म राशि से 11वीं, ये दो राशि शुभ बताई। उस समय यदि चंद्रमा ग्रह प्रवेश के समय चंद्रमा जो है वो जिस समय की राशि थी उससे 10वीं हो या 11वीं हो राशि, तो उस समय कहा ये शुभ होता है। फिर आगे बताते हैं, देखो लग्न का विचार करते हैं कि लग्न में शुभ ग्रह हो, है ना, तो शुभ होता है। क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। और कैसी लग्न नहीं होना चाहिए? चर राशि के लग्न ना हो, चर नवांश की ना हो, उसमें प्रवेश ना करो, ये पहले भी निषेध किया। फिर श्लोक क्रमांक 27 में वास्तु पूजन के नक्षत्र का विचार किया। तो क्या बताया? चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों जो उत्तरा हैं ये स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं। अश्विनी, मृगशिरा, अनुराधा, इन नक्षत्रों में वास्तु पूजन करना चाहिए, इससे धन की प्राप्ति होती है। ये नक्षत्रों की सब संज्ञाएं आपको मालूम होना चाहिए। कितने होते हैं नक्षत्र? 27। हाँ बोलो। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। हाँ, ये अच्छे से याद कर लेना है अपने को नक्षत्र। तो फिर इनकी संज्ञा भी याद कर लेना, कौन कौन से नक्षत्र ईश्वर संज्ञक हैं, कौन से चर संज्ञक हैं, कौन से ध्रुव संज्ञक हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद श्लोक क्रमांक 29 में बताया कि देखो जो नित्य की यात्रा है, यानी जो रोज यात्रा करते हैं, रोज बाहर गए फिर आ गए, अन्नप्राशन है, वस्त्रों को धारण करना है, वधु प्रवेश है ना, ऐसे जो अपन ने कार्य किए उसमें फिर वो शुक्र और गुरु के अस्त का विचार नहीं करते। ये तो जो नवीन कर्म अपने को करना है ना, उसमें इनका विचार किया जाता है। फिर श्लोक क्रमांक 33 से आगे फिर लग्न का विचार किया। तो कहा केंद्र में कैसे ग्रह हो? सौम्य ग्रह हो। केंद्र यानी 1, 4, 7, 10, उसमें सौम्य ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, तो ये शुभ होता है ग्रह प्रवेश के लिए। त्रिकोण कह लो, कोण कह लो, तो 1, 5, 9, उसमें सौम्य ग्रह शुभ है। लग्न कैसी हो? स्थिर हो तो शुभ है। द्विस्वभाव भी अच्छी कही है ना। तो जब टेबल आप बनाओगे तो 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव में चले जाएंगे। फिर पाप ग्रह कहाँ हो? तो कहा दूसरे भाव में ना हो, 8वें में ना हो, केंद्र त्रिकोण में ना हो। 3, 6, 11 उसमें क्रूर ग्रह जो हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, ये शुभ बताए गए। तो अभी अपन ने थोड़ा ग्रह प्रवेश के मुहूर्त को देखा, समझा, उनकी राशियों को, मास को, नक्षत्र को, तिथि को, इसका विचार किया। ये सब मुहूर्त की दृष्टि से। मुहूर्त के जो ग्रंथ होते हैं, जैसे मुहूर्त गणपति है ना, मुहूर्त मार्तंड है
नारद संहिता है, ये ज्योतिष के मुहूर्त के ग्रंथ हैं। और यहाँ वास्तु में जो मुहूर्त अपने को लगते हैं उसका विशेष रूप से विचार किया गया है। तो इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये जो पंचांग के 5 अंग हैं, और उस समय की लग्न, इसके आधार पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब विषय तो बड़ा है, तो आगामी पाठ में ये 29 तक होगा श्लोक, उसके आगे आगामी पाठ में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।